ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस, कम घी में और इतना मज़े का कि यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त बना है और सिर्फ 8 से 10 मिनट में बना है। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। तो इतना मज़े का बना है कि यकीन जाने एक बार अगर आपने बना लिया, खा लिया, तो आप इसकी रूटीन बनाएंगे और इंशाल्लाह हर बार बनाएंगे और खाएंगे। ये देखिए सिर्फ 10 से 8 मिनट में ये बनकर तैयार हुआ है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, खुशबू है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा इसको। जब आप एक बार खाएंगे, वो जो दाल नहीं खाते वो भी खाएंगे और जो जिसका पेट भरा होगा, भूख नहीं होगी, उसकी खुशबू से वो भी खाएगा इंशाल्लाह ताला। तो दालों की फ़ायदियत से किसी को इनकार नहीं है, सभी जानते हैं कि इनके क्या फ़वाइद हैं। तो व्यूअर्स आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। लो कॉस्ट में बहुत कम टाइम में बनने वाली ये दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, टेस्टफुल बनती है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा। और इसके ऊपर हरा धनिया जो कि इसकी जान है दाल की, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ी सी ग्रीन चिली गार्निशिंग के लिए रखी है, तो ये हम ज़रूर करेंगे, बड़ी मज़े की लगती हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, लो कॉस्ट भी है, इजी भी है और झटपट से भी बनती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे भी बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स हम बना रहे हैं वाइट लोबिया, जो कि बहुत ही डिलीशियस टेस्टफुल बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए इनको भिगो कर रखा था 2 से 3 घंटे के लिए साफ़ सुथरे पानी में। 2-3 पानी से मैंने इसे धो लिया हुआ है और अब मैंने साफ़ पानी में इन्हें भिगो कर रखा हुआ है 2 से 3 घंटे। अगर आपको जल्दी हो, यानी कि आपने जल्दी पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं भिगो सकते, तो फिर आप इनको भिगोएंगे 1 घंटा गर्म पानी में। मैंने चूँकि रूम टेम्परेचर के पानी में इन्हें भिगोया था, तो इसलिए मैंने इन्हें 2-3 घंटे के लिए रखा है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और इसमें मैंने पानी जो डाला वो है 2 से 2.5 गिलास। अब लोबिया को हम डाल लेंगे प्रेशर में हम इसे गलाएंगे तकरीबन 80% तक, और 80% तक हमने इन्हें गलाना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से 20% तक इनमें भी कमी हो पकने में, ठीक है। तो फुल हमने टेंडर नहीं करना है, 80% तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हम इन्हें लगाएंगे सीटी पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी चलाई है, यानी कि 4 मिनट तक। तो यहाँ पे इसकी जो मौजूदा शक्ल है, यहाँ पे ये देखिए एक भी दाना टूटा हुआ नहीं है, लेकिन ये बड़े अच्छे से टेंडर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पानी को अलहदा कर लेना है। एक छन्नी की मदद से एक बाउल में हम पानी निकाल लेंगे, लेकिन इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस पानी में विटामिन हैं इसके, और सारा जो फ़ायदा है, जो अफादियत है इसकी, वो सारी इस पानी में चली गई है। तो ये पानी हमने वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब अच्छी सी हम बनाएंगे ग्रेवी। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ व्यूअर्स हमने ले लिया है एक पॉट, एक कढ़ाई। इसमें हमने सबसे पहले डालना है घी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हाफ़ कप इसमें डाला है, बाकी का मैंने बचा लिया, मुझे ज़्यादा लग रहा है घी। तो मैंने जो दाल ली है वो 250 ग्राम्स है वाइट लोबिया। तो इसे हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया, साथ में एक तेज़पात लिया और साथ में लिए हैं 3 लौंगे। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी घी में, और इसके साथ में मैंने इसमें डालने हैं 2 मीडियम प्याज, जिनको मैंने ये देखिए ऑमलेट की तरह से काटा हुआ, जैसे ऑमलेट वाला प्याज कट करते हैं। इनको हम अच्छे से भूनेंगे यहाँ तक कि ये अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। तो यहाँ पे देखिए इस प्याज का जो कलर है ये थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। तो बस 1 मिनट मज़ीद हम इसे पकाएंगे
और नेक्स्ट आपको बताते हैं आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, 1 से 2 घूंट, ताकि इसके प्याज जले नहीं। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे सम स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक का, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर का, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर का, 1/4 मैंने लिया है हल्दी पाउडर का, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है भुना कुटा ज़ीरा का। अब इन स्पाइसेस को भी हम अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मेरी फ्लेम जो है लो टू मीडियम है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, जो पानी हमने नितारा था दाल का, उसी पानी का थोड़ा सा आधा गिलास लेंगे, और 2 मीडियम टमाटर लेके उस पानी को उसमें आधा गिलास डाल के तो हम ग्राइंडर कर लेंगे टमाटर। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, और इनमें पानी वही वाला डाला है जो कि हमारा पानी दाल का बॉयल वाला था। हमने उसको पानी को यूज़ करना है, दूसरा पानी यूज़ नहीं करना। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी हम वही वाला पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि सारी दाल के जो फ़वाइद हैं वो उसी पानी में है, हम उस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा हमें ग्रेवी मिले। तो यहाँ पे देखिए वो हमारा बहुत ही अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, और मसाले ने जो है वो घी भी छोड़ दिया है, ये आप साइड में देख सकते हैं। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने मसाला बिल्कुल रेडी रखना है, यानी कि जितनी हमने ग्रेवी वगैरह रखनी है। तो यहाँ पे जो पानी मैंने निकाला था बाकी का, कुछ मैंने डाला है टमाटो प्यूरी बनाने में, तो कुछ मैंने यहाँ पे इस टाइम पे डाल दिया, तो हमें यह काफ़ी है इतना। तो ये थोड़ा सा मेरा वेस्ट हुआ है, बाकी मेरा सारा यूज़ हो गया। ठीक है, हमने बहुत लंबा शोरबा नहीं करना है। तो अब इसमें हमने इस टाइम पे क्या करना है, हमने जो निकाला था लोबिया, वाइट लोबिया बॉईल करके, इसे भी हम इस टाइम पे इसमें डाल देंगे। और इसे अब हमने क्या करना है, हमने इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है, और चंद मिनटों के लिए, यानी कि इसे उबाल आएगा तो हमने 5 मिनट के लिए रखना है, ताकि इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हैं अच्छे से हो जाए, सेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, अगर आपको ज़्यादा लोबिया में चाहिए पानी रस्मी सा शोरबा, तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये सही लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जितना हमने रखा है ये इतना ही रहेगा, हमें सुखाना भी नहीं है कुछ भी। अब तो इस टाइम पे हम इसे रख देंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और कीजिएगा मेरी रेसिपी को शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो मुझे फ़ीडबैक देना प्लीज़ मत भूला करें, मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत शौक़ से आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, उनके जवाब देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद, और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। तो अल्लाह हाफिज़।